भारतीय संविधान से चलता है। बाबा साहब का अपमान हम लोग नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब के लिए हमें जान देनी पड़ेगी तो हम दे देंगे, लेकिन बाबा साहब का अपमान हम नहीं करेंगे। जिला टॉप न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर में हूं, जो आप देख पा रहे हैं कार्यालय जिलाधिकारी सुल्तानपुर। अभी बगल में तिकोनिया पार्क है और आप देख पा रहे हैं इतनी भीड़, जो आज सौर दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय अंबेडकर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उदय प्रताप पुरी जी हैं, जो भीमा कोरे गांव को लेकर के सौर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सदन में अमित शाह ने टिप्पणी किया है, उसको लेकर के क्या कहना, अभी आप नारा लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस देश में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आपको नमो बुद्धाय जय भीम करते हैं। बाबा साहब के सम्मान में ये पूरा देश है मैदान में। ये पार्लियामेंट में जिस तरह अमित शाह ने बाबा साहब का नाम लेकर कहा अम्बेडकर अम्बेडकर एक फैशन है, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का फैशन नहीं है। आज 125 करोड़ लोगों के दिलों में बहुत सच बाबा साहब अम्बेडकर रहते हैं और उनके दिए हुए संविधान से आज हम बहुजन समाज के लोग हक अधिकार पा रहे हैं, वरना हम जानवर थे, जानवर से भी बदतर थे अगर संविधान नहीं था। इसलिए बाबा साहब के अपमान में अगर कोई व्यक्ति एक बात भी बोलता है तो निश्चित है हम सड़क से लेकर संसद तक जाम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट लेकर हाई कोर्ट तक उसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। उसकी संस्थान के चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का गृह मंत्री हो, ये देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं चलता है। इसलिए जो संविधान की बात करेगा वो इज्जत पे राज करेगा। और 500 लोगों ने 28,000 पेशों को कत्लेआम कर दिए थे 1 जनवरी 1817 को, तो 1 जनवरी 2025 है। अगर ऐसा होता है तो फिर कत्लेआम होगा और सत्यानाश किया जाएगा। अमित शाह जैसे क्रूर गृह मंत्री जो बाबा साहब के सम्मान में अपमान में इस तरह लोकसभा में कह रहा है, ऐसे गृह मंत्री को तत्काल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बर्खास्त करना चाहिए और तत्काल उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, क्या उनको जेल भेजना जाना चाहिए, गृह मंत्रालय त्याग देना चाहिए। अभी तक उसने माफी नहीं मांगी। देखिए, शासन सत्ता उनके पास है, माफी नहीं मांगे, मगर 2027 से लेकर 2000 आने वाले चुनाव तक उनको हम जमीन में लाके पटक देंगे। आज पार्लियामेंट में तो जमीन में पटक देंगे, फिर हम लोग माफी मंगवाएंगे उनसे, जूता और चप्पल कटवाएंगे। सुल्तानपुर के तमाम, गाजीपुर के बंटे जी, तमाम नागेश्वर के राष्ट्रीय महासचिव जी, पुलिस प्रसाद वर्मा जी, कमिश्नर साहब, तमाम हजारों लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना के जो लोग तिनका समझते थे अब वो तिनका नहीं है, वो आग बन चुकी है। निश्चित है इस प्रदेश में राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना बुद्ध के दम और बाबा साहब के संविधान और बहुजनों के मान सम्मान के लिए जमीन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करेगी। इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी देने पड़े उस कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं। ये बहुजनों की आवाज है, आप और संविधान भेंट कर रहे हैं। संविधान की रक्षा और सुरक्षा के लिए वकील ही लड़ सकता है, संविधान की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अम्बेडकर सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा के सम्मान
चाहते हैं कि बाबा साहब हमारे देवता हैं, हमारे देश के विश्वगुरु हैं, भारतीय संविधान के निर्माता हैं, भारत रत्न हैं। ये देश भारतीय संविधान से चलता है। बाबा साहब का अपमान हम लोग नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब के लिए हमें जान देनी पड़ेगी तो हम दे देंगे, लेकिन बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे। बाबा साहब के सम्मान में अम्बेडकर सेना मैदान में, माननीय उदय प्रताप गौरी जी मैदान में। चाहे इस देश का प्रधानमंत्री होगा, चाहे राष्ट्रपति होगा, चाहे गृह मंत्री होगा, हम लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, सड़क से लेकर संसद तक। बाबा साहब के अपमान में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे जान ही देनी पड़े, हम लोग जान देंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय भीम, जय भीम, जय भीम। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मुर्दाबाद। राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय प्रताप गौरी जी हैं, जो इन्होंने ये इनकी सेना आप देख पा रहे हैं, इतनी बड़ी सेना। यहाँ पे ये पूरा सुल्तानपुर नीला नजर आ रहा है, देख पा रहे हैं। इनकी जो आवाज है, आवाज के साथ आप देख पा रहे हैं इनकी भीड़ को, इस जनता को समझ पा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।